नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज गैप अप शुरुआत हुई। हालांकि रोज 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि गैप अप शुरुआत होती है, मार्केट खुलता ठीक है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली सेकंड हाफ में धीरे धीरे सरक के डीलों के आसपास पहुंच जाता है। और आज भी मार्केट्स में शुरुआत तेज हुई, नया हाई बना, नया हाई बनने के बाद मार्केट्स फिर हायर लेवल से थोड़ा हल्का हुआ। हालांकि अभी तक उतनी बिकवाली नहीं आई है, नंबर देखने को मिल रहा है। राजेश पालवे सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन ये कुछ और नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर है, खास तौर से ऑप्शन साइड पर 22,700, 22,750, 22,800, यहाँ पर आपको राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक, क्योंकि लगातार 3 दिन से मैं देख रहे हैं कि बाजार खुलता तेज है, लेकिन हायर लेवल से बिकवाली के साथ बंद होता है। आज भी कुछ ऐसी उम्मीद लगाएं, एक्सपायरी का दिन है तो आज सरप्राइज होगा शायद सेकंड हाफ में। गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट एक क्लियर बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिला है। दोनों इंडाइसेस की बात करें तो दोनों इंडाइसेस एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ है। ऑल टाइम हाई का एक हर दिन हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है, तो ये एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। मार्केट में काफी बड़ी तेजी हमने देखी है, तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच जरूर रहता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छा रोटेशनल बेसिस पे एक मोमेंटम बना हुआ है, जो क्लियर दिखाता है कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे जरूर बाइंग का रुझान वापस से देखने को मिल रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट का। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अगर आज के डेटा की बात करें तो 22,700, 22,650, 600 सारी स्ट्राइक पे निफ्टी में एक अच्छा एग्रेसिव फुट राइटिंग देखने को मिला है। तो हमें ये डेटा देख के तो लगता है कि यहाँ से सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा, और ये हो सकता है कि हम 22,750, 22,800 की तरफ निफ्टी में मोमेंटम सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि काफी कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स एक अच्छी पोजीशन पे टेक्निकली अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है, और हमें लगता है कि वहां से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा। और निफ्टी में एक मूव सेकंड हाफ में 22,750 से लेकर 22,800 की तरफ स्पॉट पे आता हुआ दिखेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हमारे होंगे 22,600, जो कि एक अच्छा पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है। कल के सेशन में भी देख रहे थे कि यहाँ पे पुट राइटिंग थी, और आज भी फर्दर हमने देखा कि 22,600, 650, 22,700 सारी स्ट्राइक पे पुट एड होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 22,700 पे जरूर एक कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही निफ्टी स्पॉट क्रॉस होगा 22,700 का लेवल, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग का ट्रेड बनेगा, जो कि एक अपमूव को यहाँ पे निफ्टी में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे सुमित जी की बैंक निफ्टी में जैसे ही हमने 48,500 के लेवल को अब क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये लेवल बना हुआ है यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की 49,300, 400 की तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। आज के डेटा की बात करें तो आज के डेटा में जो मेजर पुट कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला या पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है एग्रेसिवली, वो है 48,800 पे। तो इंट्राडे बेसिस पे तो 48,800 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, और हमें लगता है अगर ये लेवल होल्ड रहा सेकंड हाफ तक 48,800, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग बड़ा यहाँ पे आते हुए दिखे, और यहाँ पे जो मूव बनेगा वो 49,200, 300 की तरफ देखने को मिल सकता। तो यहाँ पे भी 48,700 के स्टॉप लॉस से बाय करना है बैंक निफ्टी में। 48,700 का स्टॉप लेके आप खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और अभी भी बड़ी उम्मीद, बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। एंड लाइकवाइज आप निफ्टी के केस में भी 22,700, 22,750 ये जोन्स को आप पहले देखिए, अगर वो बीच होता है तो ये तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश सर सो फार बुलिश साइड पे ही मार्केट्स को मान के चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे तेजी शायद बाजार में बनी रहेगी। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग जाओगे? शॉर्ट भी है क्या कुछ? इस मार्केट में अभी शॉर्ट करने तो कोट कलर देख के समझ में आ गया था शॉर्ट नहीं होगा कोई भी। तो आपके कोट के कलर को मैं बैलेंस आउट कर देता हूँ तो बुलिश ही तो बुलिश ही व्यू है, और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है ये बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पे फुल ट्रेंड में ही रहे और वो तेजी के ही सौदे ढूंढ के काम करे। पहला सेक्टर जो हमें पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस, आपने ऑलरेडी जिक्र किया है। सारे ही स्टॉक्स केमिकल स्पेस से एक अच्छे मोमेंटम में है। उसमें हमें लगता है कि जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। आरती इंडस्ट्री फ्यूचर में जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है,
हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे 750 760 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। आरती इंडस्ट्री फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो होंगे वो करीब होंगे 712 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना है और स्टॉक ने जिस तरीके से अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, कल के सेशन में भी देखे तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। आज फॉलोअप बाइंग एक्शन है। ये स्टॉक में हमें लगता है ये मोमेंटम 1860 1870 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 1765 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें करंट लेवल से पसंद आ रहा है वो है लॉरेस लैब का। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट देखने को मिले स्टॉक में, ये क्लियरली दिखाता है कि लॉरेस लैब यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपवर्ड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें लॉरेस लैब में वो आना चाहिए करीब 495 से 505 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 458 के आसपास। तो तीन नाम है जिसमें एक लॉरस लैब करीब 458 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। एक आरती इंडस्ट्री आज का आउट परफॉर्मर है, केमिकल स्पेस में हम आगे बातचीत करेंगे। ये अभी 750 रुपए का पहला टारगेट, 760 दूसरा टारगेट, 712 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम जो आपको बताएंगे वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। 1860 1870 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 1765 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राय सर, आज जो फ्लेवर है वो है पूरा पीएसयू, चाहे आप पेट्रोनेट देखें, एनएमडीसी देखें, इसके अलावा बीईएल देखें, जोरदार तेजी में ये भी है। लेकिन कंटेनर कॉर्प, इससे मैं ज्यादा आपसे बात करना चाहूंगा कि एक ब्रोकरेज का अपग्रेड भी था रिसेंटली, 1200 1150 या 1200 के टारगेट्स थे उनके। आप कैसे देख रहे हो ये कंटेनर कॉर्प को और पेट्रोनेट एनर्जी को? तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है कंटेनर कॉर्प और पेट्रोनेट एनर्जी दोनों में। और कंटेनर कॉर्प में तो जो आज का मूव बना है ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक अब वापस 4 डिजिट की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और हमें लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव इसका आते हुए दिखेगा वो करीब होना चाहिए 1020 1030 की तरफ। तो कंटेनर कॉर्प पे बाय करने की सलाह है। करंट लेवल से ऑलरेडी आज तो काफी अच्छा मूव बना है, तो जिनके पास भी लोअर साइड पे ट्रेड लिया है या अभी यहाँ पे करंट लेवल पे ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 955 रुपए का। पेट्रोनेट में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम आज बना है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो पिछले सीरीज के जो हाई थे उसको भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। फरवरी के हाई इसने क्रॉस किए, तो ये स्टॉक भी यहाँ पे हमें लगता है कि अब 300 रुपए के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट पड़ाव जो बन सकता है वो 335 340 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो पेट्रोनेट पे भी हमारा व्यू बुलिश ही है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट बने हैं ये क्लियरली दिखाते हैं कि मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे। वेदांता, और देखिए कल और आज 2 दिन में बहुत स्ट्रांग अप मूव आया है, 7-7.5% तेजी आज भी है। वो ब्रोकरेज का नोट है जिसका भी इम्पैक्ट कह लीजिए 2% 9% आधार अब ऊपर आ चुका है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद नए लॉन्ग तो थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग होल्ड है उनका क्या करें? देखिए नए लॉन्ग रिस्की हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर है, जो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो डेटा में देखा हमने पिछले 2-3 सेशन में जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने हैं और स्टॉक में अब जो ये मोमेंटम बना है, स्टॉक ने अपने जनवरी 2023 के हाई को भी अब क्रॉस किया है। तो ऑलमोस्ट 1 साल की जो प्रीवियस हाई थे उसको ब्रेकआउट दिया है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसको कंसिडर करना चाहिए। और जिस तरीके से सेक्टर का टेलविंड है पूरा मेटल स्पेस, बेस मेटल, कमोडिटी में भी देखे तो एक मोमेंटम में है। हमें लगता है कि वेदांता ठीक है कि अभी काफी बढ़ गया है, लेकिन अगर कोई भी डिप मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट, तो यहाँ पे ऐड करना चाहिए। हम यहाँ पे पोजिशनली टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 415 से लेकर 430 की तरफ। तो अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है। पोजिशनली अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिल्कुल यहाँ पे बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें। स्टॉप लॉस डाउन साइड में जो रखना होगा पोजिशनली वो होगा करीब 350 के आसपास। अपसाइड में 395 और 415 दो टारगेट के लिए हमें लगता है पोजिशनली अभी भी यहाँ पे तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। तो वेदांता में आप तेजी अभी भी देख सकते हैं या अभी भी यहाँ पर आप अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं, जो राजेश सर मान रहे हैं, और शायद ये आगे और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े इसकी तेजी को। आगे भी बातचीत करेंगे हम राजेश सर से, लेकिन आज क्योंकि फ्लेवर रहते हैं वहां से मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन राजेश सर, एफ&ओ के जो 2-3 नाम है, जैसे SRF हुआ बढ़िया तेजी में, ये भी आज कामकाज कर रहा है, 2.5% ऊपर है। टाटा केमिकल वापस हायर लेवल्स पे भी पिक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, इनमें से कोई नाम? तो सुमित जी, SRF भी हमारे शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक में, और हमें लगता है जिस तरीके से SRF का मोमेंटम बना, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट हमें 2750
2800 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो ये पूरा ही केमिकल थीम जिस तरीके से आज मूव कर रहा है, एसआरएफ भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2620 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है दीपक नाइट्राइट का। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक रेंज में था, उसका ब्रेकआउट आज हुआ है। तो हमें लगता है ये स्टॉक का भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2350 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2260 के आसपास। 2260 का एक स्टॉप लॉस लेके दीपक नाइट्राइट लॉन्ग साइड पे भी दिखाई पड़ रहा है और एसआरएफ भी आप लॉन्ग साइड पे अदरवाइज देख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी तेजी आज पूरे केमिकल स्पेस के अंदर बज होते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में जहां पर अच्छे अप मूव आ रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं थोड़े ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब फ्लैटिश टोन पे या फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे इंडेक्स तो कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर रफ्तार बढ़िया बनी हुई है। 62 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स करीब 200 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 150 अंक ऊपर है, लेकिन ज्यादा एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप पे ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। 450 अंकों की तेजी अब मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ता ऑप्शन में ऑटोमोबाइल स्पेस से हमें स्टॉक पसंद आ रहा है अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में देखें तो जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने अपने प्रीवियस सीरीज के हाई को भी यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड में जिस तरीके के मोमेंटम बने आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी देखें तो पिछले 2-3 महीनों के स्विंग हाई को अब यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है अशोक लीलैंड। 180 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का ही हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट बना ये स्टॉक अब नेक्स्ट टारगेट 190 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन 180 का है, इसके टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 9 रुपए से 11 रुपए की तरफ ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस रखते हैं 2 रुपए 50 पैसे के आसपास। अशोक लीलैंड की 180 की कॉल 4 रुपए 70 पैसे के आसपास अभी कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। राइट सर को लग रहा है कि अभी भी अशोक लीलैंड में ऑटो स्पेस में ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, इसलिए आप 180 की कॉल में खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट 9 रुपए, दूसरा टारगेट 11 रुपए, एक 2-2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऑप्शन की बात हो रही है तो एक मेट्रोपोलिस की कॉल जो अभी थोड़ी पहले राजस्थान ने सुझाया भी था, मेट्रोपोलिस का स्टॉक, ये कॉल शिल्पा मैम ने दी थी करीब 1800 की, 63 रुपए के आसपास ये अभी चल रही है। 65 का जो पहला टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये भी एक कॉल थी जिसका जिक्र करना जरूरी था। राजेश सर, एक स्टॉक और देखिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ये वापस पहुंच गया है और स्लोली एंड स्टेडली ऊपर आया है। अब की बारी किसी को ये पता भी नहीं चला है कब धीरे से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच गया है। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स की चाल अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से एक स्लोली स्टडीली एक अपमूव में ही ये बढ़ते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जो फॉर्मेशन बने हुए ये दिखा रहा है कि स्टॉक जरूर कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर रहेगा। ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, व्यू बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। जब तक ये स्टॉक 1140 1150 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में कामयाब होगा और फिर इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 1230 1240 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रहे, 1150 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। एशियन पेंट और देखिए कि यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे ही है, स्लोली एंड स्टेडली ये भी डे हाई के आसपास आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक यहाँ पे बेस बिल्डिंग होते हुए दिख रही है। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्मेशन जो मिलेगा उस बेस फॉर्मेशन का वो ब्रेकआउट आने के बाद मिलेगा, जो कि होगा 2920 के ऊपर। अगर ये 2920 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा नियर टर्म सेटअप पे। यहाँ से फिर एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड जिसको हम बोल सकते हैं प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एट दिस मोमेंट यस, व्यू हमारा बुलिश है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है, डेटा जिस तरीके से बने हुए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के ब्रेकआउट करने में कामयाब होगा। तो अभी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 2860 का। ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि यस, इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा 2920 के ऊपर, और वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में फिर 3000 तक की चाल भी आते हुए दिख सकती है।
एक दो नाम और शॉर्ट कवरिंग के हैं, एक है जीएनएफसी और दूसरा है कोल इंडिया। ये दोनों में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है और दोनों में, एक में केमिकल का टेलविंड है, एक में पीएसयू का टेलविंड है। कैसे रीड कर रहे हो आप इनको? तो देखिए दोनों ही स्टॉक हमें पसंद है। कोल इंडिया में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये फोर्थ वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है, लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके बुलिश ही है। करेक्शन में वापस अपॉर्चुनिटी भी मिली इसको लोअर साइड पे बाय करने की। अब ये रिकवरी में हमें लगता है कि ये रिकवरी का जो ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है वो चलेगा 465 की तरफ तक। 465 इसका नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है, वहां तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिनके पास है होल्ड रखें 446 के स्टॉप लॉस से। जीएनएफसी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक अपने पिछले 3 दिन के रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 705 710 के ऊपर अगर बना रहा आज तो इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 735 740 की तरफ। तो छोटे स्टॉप लॉस से 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं जीएनएफसी में। तो जीएनएफसी और कोल इंडिया दोनों में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बातचीत के दौरान ही जीएनएफसी जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। 714 715 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग बिल्डर्स में ग्रैन्यूल्स में भी एक अच्छा अपमूव आया है, करीब 1.5% की तेजी और 5% के आसपास का ओवर एडिशन है। राइट सर, फार्मास्यूटिकल स्पेस में ग्रैन्यूल्स इंडिया कैसा लग रहा है? तो देखिए फार्मा में एक मिक्स बिहेवियर देखने को मिला है। काफी स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके मोमेंटम जरूर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो बना हुआ है वो करीब है 440 के आसपास। तो ग्रेन्यूल्स को 440 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। टाइम बीइंग के लिए अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे इसमें, 440 के बाद भी हम इसमें एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे। तो अभी तो आप बने रहे, 440 का लेवल अगर पार हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर एक बार को कॉल इनिशिएट करिएगा लॉन्ग साइड के लिए। अभी स्पाइक आया, इस पर बातचीत करना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया राइस सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे आप पोजीशन रखेंगे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। मेट्रोपोलिस अभी भी तेज रह रहा है, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलेंगे, ये भी राइस सर की तरफ से खरीदारी की राय है। करीब 9 से 11 रुपए के टारगेट्स के लिए 460 का अभी मौजूदा स्तर है, 180 कॉल, इसके ऊपर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे। 700 सेंसेक्स लेके। नमस्कार।